हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी लेसन नंबर 3 स्टैंडर्ड 9। यहाँ पर हम देखेंगे कविता इंग्लिश मीडियम की हिंदी लेसन नंबर 3 की जो कविता है उसका सरल अर्थ। इसके बाद उसमें वर्कबुक से हमें जितने क्वेश्चन आंसर हैं सबके क्वेश्चन और आंसर्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश में पहले देख लीजिए क्या है। हिंदी साहित्य कास्के इंदु कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र इन दोहों में अपनी भाषा के महत्व, उसके प्रति गौरव की भावना अनुभव करने या मिलकर भाषा की उन्नति का प्रयास करने तथा मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश दे रहे हैं। कौन दे रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस पाठ के कवि हैं, रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अभी इसके भावार्थ देख लेते हैं। एक एक पैराग्राफ का देखेंगे। निज भाषा से हम देखेंगे कहाँ तक? सूल तक। इसका भावार्थ है, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं हम अधूरा हमारे पास ज्ञान है। अपने भाषा का ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में हम एक चीज़ को कम से कम 10 नामों से जानें तो इससे हमें गर्व महसूस होता है। और अगर हम अपनी भाषा को अच्छे से नहीं जानते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छा महसूस नहीं होता। हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे पास नॉलेज कम है अपनी मातृभाषा का ही। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अंग्रेजी से चालू होगा, हिंद तक का देखेंगे। यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अर्थात अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमारा पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। अभी हम परिच्छेद नंबर 3 देखेंगे, उन्नति से कोय तक। इसका भावार्थ है, कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाएगा जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत विचारधारा वाले हों। यदि केवल मुखिया ही उन्नत हो, प्रवीण हो और वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाएंगे। अर्थात अगर जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बाकी लोगों पर अगर ध्यान नहीं देगा, बाकी लोग तो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए जिसके पास भी ज्ञान है, जिसके पास भी बुद्धि है, उसे और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा। चौथा पैराग्राफ देखेंगे, निज भाषा से कोय तक। इसमें आएगा भावार्थ है, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे ले। अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। मतलब अगर अपनी भाषा की उन्नति नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सुखी कैसे हो सकता है? उसे अनुभव ही नहीं हो सकता सुख का। पैराग्राफ 5, एक भाषा से शोक तक। जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, एक ही भाषा में बात करें तो बुद्धि का समुचित विकास होता है। तभी घर देश में एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता व शोक का नाश होता है। सही बात है। अगर हमें एक ही भाषा का पूरे परिवार को ज्ञान नहीं है तो क्या हम एक दूसरे के भावनाओं को समझ सकते हैं? हम एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए पूरे परिवार को। पैराग्राफ 6,
और एक से बात तक। अपनी भाषा की उन्नति एक एक अन्य लाभ स्पष्ट है। हमें अपनी भाषा में ही विद्या ज्ञान की बातें करनी चाहिए, तभी सबको इसका लाभ मिलेगा। कुछ भी अगर हम कुछ सीखने की बात कर रहे हैं या नॉलेज की बात कर रहे हैं या कुछ नई बातें कर रहे हैं जो सबको आनी चाहिए, ऐसी बात हमें, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको एक भाषा से ज़्यादा भी भाषाएं आती है, तो अगर वो उस भाषा में बात करेगा तो घर के बाकी लोग उस भाषा को उतना नहीं समझ सकेंगे जितना अपनी मातृभाषा को समझते हैं। इसलिए हमें मातृभाषा में ऐसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 7, तहिसुन से होए तक। कहाँ तक? होए तक। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो उसे सब सुनते हैं और समझते हैं। यह गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है, यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। ओके। पैराग्राफ नंबर 8, विविध कला से प्रचार तक। हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमें अनेक प्रकार के से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी देशों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए और उन सभी का प्रचार अपनी भाषा में करना चाहिए, तभी सबको उसका लाभ मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 9, भारत में डैश से लेकर के कहाँ तक लेना है हमें? लखात तक। भारत में अनेक प्रकार के कार से भिन्नता व्याप्त है, इसी कारण यहाँ झगड़े हैं। अनेक प्रांत हैं, विभिन्न धर्म हैं और विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। ये तो हो गया हमारा भावार्थ, पूरे कविता का भावार्थ। अब हम देखेंगे कृति स्वाध्याय एवं उसके उत्तर। क्या देखेंगे? कृति स्वाध्याय और उसके उत्तर। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। निज भाषा उन्नति है, हमने भावार्थ बता दिया था, आपको पोएम भी बता देती हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिनु रहत हीन के हीन। उन्नति पुरी है तबहि जब घर उन्नति होय, निज शरीर रे उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। यहाँ पर देखो, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हो हवै है सोय। लाख उपाय अनेक होय भले करे किन कोय। इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग, तबै मनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोंग। मतलब अगर एक ही भाषा का ज्ञान है तभी सबकी मूढ़ता मिट सकेगी। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। निज मतलब अपनी, अहे मतलब हे, मूल मतलब आदि, ही मतलब हृदय, सूल मतलब सूल, कांटा, पीड़ा। पढ़ के मतलब पढ़कर, यद्यप मतलब यद्यपि, गुण मतलब गुण, प्रवीण मतलब प्रवीण, चतुर मतलब प्रवीण मतलब प्रवीण चतुर, पे मतलब परंतु, बिन मतलब बिना, रहत मतलब रहते हैं, तबहि मतलब तब, मूढ़ मतलब अज्ञानी मूर्ख, कबहु मतलब कभी कभी भी, हवै मतलब हवै हैं मतलब होते हैं या होता है, कोय मतलब कोई भी, इक मतलब एक, मत मतलब बुद्धि, तबै मतलब तभी, बनत हैं मतलब बनती है, सबन सौ मतलब सभी की, मूढ़ता मतलब मूर्खता, सोंग मतलब शोक। आगे देखेंगे कृति नंबर 1, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। यहाँ क्वेश्चन है, हमारे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर हमारे सत्य के सामने सत्य लिखना है और असत्य के सामने असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हम दोनों का आंसर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखो है, ये है आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेंटेंस जो है, निज भाषा की उन्नति सभी प्रकार की उन्नति का मूल है, ये सत्य है। ये देखो। दूसरा सेंटेंस है,
अंग्रेजी, ये देखो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस है। अंग्रेजी पढ़कर कोई प्रवीण नहीं बन सकता, ये भी सत्य है। तीसरा, अपना शरीर उन्नति करे तभी उन्नत संभव है, ये असत्य है। फोर्थ, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सब हीन ही रहते हैं, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। पहला सेंटेंस है, उन्नति पूरी है तभी जब देश भर सब उन्नति होए। यहाँ पर देश आएगा, घर आएगा या सब आएगा, क्या आएगा? उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, क्या आएगा यहाँ पर? घर आएगा, सॉरी, ये घर आएगा। दूसरे में आएगा, तबै बनत हैं सबन सो, मिटत मूढ़ता सोग, यहाँ आएगा मिटत। थर्ड में, निज शरीर उन्नत किए उन्नति रहत मूढ़ सब को, यहाँ थर्ड में आया मूढ़। फोर्थ, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय, तो क्या आएगा? उपाय आएगा, क्या आएगा? उपाय। कृति नंबर 2 देखेंगे। कृति नंबर 2 में गद्यांश की प्रमुख 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में देना है। स्टार्ट करते हैं, इसका यही आंसर है। हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। इसके पहले मैंने भावार्थ बता दिया है, आप लिख भी सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। यदि उनकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है, कुछ न कुछ तो कमी है। यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का ज्ञान का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कृति नंबर 2 सरल अर्थ। क्या देखेंगे? कृति नंबर 2, अच्छा हाँ, सरल अर्थ हो गया। अभी हम देखेंगे मौखिक सृजन। मौखिक सृजन क्या है? यहाँ पर पाठ्य पुस्तक क्रमांक 8 का है, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ टेक्स्ट बुक नहीं दिखा सकती। यह प्रश्न प्रकार कृति पत्रिका के प्रारूप से हटा दिया गया है, लेकिन यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में होने के कारण विद्यार्थियों के अधिक अभ्यास के लिए इसे उत्तर सहित यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसकी सार्थकता हम स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। भारतेंदु जी का यह कथन एकदम सही है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना हर प्रकार की उन्नति महत्वहीन है। हमें देश विदेश के साहित्य का, कलाओं का जितना संभव हो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि अपनी भाषा का समुचित ज्ञान, अपने साहित्य का ज्ञान। सब हम अपने साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे तभी अन्य देशों के साहित्य को समझ सकेंगे। माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। विभिन्न देशों में एक ही समय पर में होने वाले परिवर्तन और घटनाओं के साथ अपने देश समाज में होने वाले बदलावों का हम तभी आकलन कर सकते हैं जब हमने अपने साहित्य को अच्छी तरह पढ़ा हो। अब पद्यांश क्रमांक 2 देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। पद्यांश क्रमांक 2, ये पृष्ठ संख्या 8 का है। और एक पोयम सुन लेते हैं पहले। और एक अति लाभ यह या में प्रकट कर लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, तेहि मुनि पाव
वह लाभ सब बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहु नहीं नहीं को होय। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करो भाषा माहि प्रचार। भारत में सब मित्र अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। यहाँ पर है शब्दार्थ, यहाँ पर मैंने भावार्थ पहले ही बता दिया आपको। आकलन कृति देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला क्वेश्चन है। 2-3 शब्दों में उत्तर दीजिए, दूसरा प्रश्न है। हम यहाँ प्रश्नों के उत्तर के साथ ही हम ये सेंटेंस भी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, निज भाषा में कीजिए। क्या करना है हमें? निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। किसकी बात? विद्या की। यहाँ हमें क्या भरना है? विद्या। क्या भरना है? विद्या। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा ऑप्शन, सब देशन से लय करहूँ भाषा माहि प्रचार। तो यहाँ क्या आएगा? देशन आएगा, ये देशन। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। क्या आएगा? कबहु। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। क्या आएगा? उत्पात। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए। किसकी? विद्या की। किसकी? विद्या की। इसमें क्या करना है? इसका उत्तर लिखना है। क्या करना है? प्रश्न क्या था? अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए। किसकी बात करनी चाहिए? विद्या की। हमें 2-3 शब्दों में आंसर लिखना था, तो किसकी बात करनी चाहिए? इसका आंसर हो गया विद्या की। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 2 में, सब देशों से ज्ञान कला आदि प्राप्त करके इसमें प्रचार करना चाहिए। किसमें? अपनी भाषा में। किसमें? अपनी भाषा में। ऑप्शन नंबर 3, भारत में इनके कारण झगड़े होते हैं। किसके कारण? विविध भाषा के कारण, विविध भाषा संप्रेषण के कारण। ऑप्शन नंबर 4, वह गुण किसमें नहीं होते? अन्य भाषा में। किसमें नहीं होते? अन्य भाषा में। कृति नंबर 2, सरल अर्थ यहाँ भी देखना है हमें। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, 25 से 30 शब्दों में देना है। अपनी भाषा की उन्नति का एक अन्य लाभ स्पष्ट है। हमें अपनी भाषा में ही विद्या या ज्ञान की बातें करनी चाहिए, तभी सबको इसका लाभ मिलेगा। अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो उसे सब सुनते हैं और समझते हैं। यह गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है, यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो इन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। संभाषणी में क्या है? पाठ्यक्रमांक 8। यहाँ पर भी कुछ सूचना दी गई है। जो प्रश्न हटाया गया है उसके ऊपर है। आप इसे पॉज करके अगर आपको आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, भाषा बिंदु पे आते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी वही है जो क्वेश्चन यहाँ पर नोटिस दी गई है। कृति पत्रिका के नवीन प्रारूप के अनुसार पद्यांशों की प्रकृतियों से में स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ दिया है तो आप देख सकते हैं। हम अतिरिक्त स्वाध्याय देखेंगे। अतिरिक्त स्वाध्याय में भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक क्रमांक 8 के पेज से ही यहाँ भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इसे भी क्या किया गया है? पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, इसलिए विद्यार्थियों के अधिक अभ्यास के लिए इसे हम उत्तर सहित यहाँ समाहित किया है। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर घर, हमें घर घर ज्ञान की ज्योति जलानी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न था घर घर। क्या था? घर घर।
उसे पूरा वाक्य में प्रयोग करना था। दूसरा है ज्ञान विज्ञान, आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है। तीसरा भला बुरा, हमें अपना भला बुरा सोचकर ही किसी नए काम में हाथ लगाना चाहिए। अगला प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश के अनेक महापुरुषों ने अथक प्रयास किए। नंबर 5 भूख प्यास, परीक्षा के दिनों में सलील की भूख प्यास उड़ जाती है। छठवां भोला भाला, कबूतर भोला भाला पक्षी है। ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे उपक्रम कृतियाँ देखेंगे। देखो पाठ्य क्रमांक ये भी पृष्ठ संख्या 8 का ही है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल या पुस्तकालय से पढ़िए। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पुरुषोत्तम दास टंडन का, सेठ गोविंद दास का, लोकमान्य तिलक का और मदन मोहन मालवीय का। इन चारों में से क्या करना है, हमें महान व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे। ये देखो रचना विभाग, और उसमें से आपको चारों में से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे पाठ्य क्रमांक 8 पे अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन करना है। अभी इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ से नहीं हम अलग ऑप्शन ले रहे हैं। मतलब हम बाल दिवस मनाया जाता है, हमारे विद्यालय में मनाया गया है, उसे क्या कहेंगे, वृत्तांत लेखन भी कहते हैं। इसके ऊपर हम कुछ आंसर देख लेते हैं। 14 नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। गत वर्ष बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को इस समारोह के लिए बुलाया गया था। नगर की महापौर श्रीमती कमला मुंडे समारोह की अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम मुख्य अध्यापिका श्रीमती अलका अग्रवाल ने महापौर का स्वागत किया। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने एक कविता प्रस्तुत की। कौन सी कविता थी, ऐसा हम दिखा सकते हैं लिखते समय, इससे हमारे प्रश्न पर इफेक्ट पड़ता है। देखो, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम, अमन शांति की का दिया पैगाम, जन्मदिवस बच्चों के नाम, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम। ऐसे अगर हम कोटेशन डाल देते हैं, इससे हमारे आंसर पर इफेक्ट पड़ता है और अच्छा नंबर मिलता है। आगे कविता के बाद कठपुतली का खेल दिखाया गया, जिसे सभी बच्चे ने बहुत पसंद किया। नेहरू जी के बाल काल से संबंधित एक छोटी सी नाटिका कक्षा 5 के बच्चों ने प्रस्तुत की। महापौर ने नेहरू जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बच्चों को बताए और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आयोजकों का ऐसी सफल प्रस्तुति के लिए अभिनंदन किया। इस तरह से ये हो गया हमारा अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस के ऊपर वर्णन, जिसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। अभी हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 4 लेके आएंगे। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।